हर वो चीज मुर्दा है जो आपको खुदा से दूर लेकर जाती है। हर वो चीज मुर्दा है जो आपकी आत्मिकता को नीचे गिराती है। हर वो चीज मुर्दा है जो आपको आपके प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है हारून ने जवाब दिया कि मुझे ये लोगों ने फंसाया। जी, उसके बाद यहोवा की ओर कौन है, ये मूसा का अगला प्रश्न इजरायलियों को था। यहोवा की ओर कौन है, पहला प्रश्न उसने हारून से पूछा, तुझे किसने भरमाया, तुझे इन्होंने क्या दे दिया, और उसने जवाब दिया। दूसरा प्रश्न उसने इजरायलियों से पूछा, यहोवा परमेश्वर की ओर तुम लाखों लोगों में कौन है। पढ़े जरा पढ़े 32 अध्याय उसकी 26 आयत। उनको निर्कुंज देखकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का है वे मेरे पास आए। हाँ। तब सारे लेविये उसके पास इकट्ठे हुए। सारे लेविये उसके पास इकट्ठे हुए। इजरायली लोगों से कहा था, किस किस को सुनाई दे रहा है, लेकिन लेवी क्यों आए, यानी याजक क्यों आए। उसने सबसे पहली डांट हारून को मारी। हारून वो था जो लेवियों के ऊपर लीडर। दूसरी डांट उसने लेवियों को मारी जो सारे लोगों के ऊपर लीडर। किस किस को सुनाई दे रहा, सिर्फ लीडर्स को डांटा। और आपको मालूम क्या कहा परमेश्वर मूसा ने कहा, सुनो ध्यान से, आज के बाद तुम अपने याजक होने वाले पद का संस्कार कर दो। किस किस को सुनाई दे रहा है, संस्कार समझते हैं, कहते इसका संस्कार कर दो। आज के बाद तुम लेवी होने के पद को संस्कार यानी मार दो। तुम लेवी नहीं होगे, आम जनता में गिने जाओगे, तुम लीडर नहीं होगे। लीडर वो होते हैं जो वचन के मुताबिक अड़े और खड़े रहते हैं। लिखा है, लेवियों के पुत्रों ने लोगों को घात किया और 3000 लोग मारे गए। कितने, पता क्या बोला गया, कहता कि आज के बाद तुम अपना लेवी होने के पद को संस्कार कर दो, मतलब उसको छोड़ो, और तुम क्या करो, अपने हाथ में तलवार रखो, झांग पर रख लो, जो मिलता है काट दो। समझ आ रही। उन्होंने 3000 लोग मारे। अगर खुदा मारता तो कितने मरते। चुन लो आज किसके हाथों से मरना है, चुन लो आज चुनाव करो कि किसकी सेवा करोगे। आज चुनाव करो कि आप उधर जाओगे जहां मटीरियल है या उधर जाओगे जहां खुदा है। आज चुनाव करो। 3000 लोग मारे गए। उसके बाद है निर्गमन 32 अध्याय उसकी 31 से लेकर 34 तक। उसके बाद मूसा का विनती करना, यहोवा का उत्तर देना। क्या विनती की, जरा पढ़ें। तब मूसा के पास जाकर कहने लगा, हाँ। हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनाकर बड़ा ही पाप किया है। हाँ। तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर। सुनो, फिर भी देखो, फिर भी मूसा ने क्या बोला, देख मैंने छटाई कर ली, जितने मारने थे मार दिए, जितना गंद खत्म करना था कर दिया, जिनको भगाना था भगा दिया, ठीक है। अब जो आगे से करेंगे नहीं गुनाह, आप उनका क्षमा कर दो। जी आगे।
नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। यहोवा ने मूसा से कहा, पुस्तक उस समय भी थी, पुस्तक आज भी है। कहता है कि तू उन्हें माफ कर दे, उन्हें क्षमा कर दे, अन्यथा अगर नहीं क्षमा करना है तो मेरा नाम जीवन की पुस्तक में से काट दे। काट दे। बहुत बड़ी बात है ना। मैं तेरे स्कूल से जा रहा हूं, मुझे एडमिशन नहीं चाहिए, मैं छोड़ रहा हूं स्कूल। जी। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। ओ माय गॉड, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक से काटूंगा। समझ पा रहे हैं? यस। जी जी, आगे। अब तू जाकर उन लोगों को उस स्थान में ले चल, हाँ। जिसकी चर्चा मैंने तुझसे की थी। हाँ। देख, मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा। हाँ। परंतु जिस दिन मैं दंड देने लगूंगा उस दिन उनको इस पाप का भी दंड दूंगा। अतः यहोवा ने परमेश्वर क्या कह रहा है मालूम? अभी तक परमेश्वर इजरायलियों को दंड नहीं दिया। किस किस को सुनाई दे रहा? जिस दिन परमेश्वर यहोवा न्याय करेगा, जिस दिन परमेश्वर यहोवा रैप्चर होगा, रैप्चर के बाद न्याय होगा, उस दिन इजरायलियों को इस बात का दंड देगा। किस किस को सुनाई दे रहा है? आज आप देखें, कहीं आप ऐसा कोई गुनाह तो नहीं कर रहे कि उस दिन आपका भी नंबर हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपका भी न्याय करे। और परमेश्वर का वचन कहता है, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया मैं उनके नाम जीवन की पुस्तक से काट दूंगा। आज आप गौर करें कि आपको जीवन की पुस्तक में नाम चाहिए या कटवाना है। अगर में चाहिए तो छिप कर गुनाह ना करें। मैंने बहुतों को देखा, प्रभु मुझे गाड़ी दे दे, गाड़ी दे दे, मैं इस गाड़ी में गुनाह नहीं करूंगा, लेकिन करते हैं। प्रभु मुझे बाइक दे दे, बाइक दे दे, मैं इस बाइक पर कभी भी गंदे काम नहीं करूंगा, लेकिन करते हैं। प्रभु मुझे मोबाइल दे दे, बेस्ट मोबाइल दे दे, मैं कभी इसको पाप के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन करते हैं। देता खुदा है, इस्तेमाल लूसीफर के लिए। लेकिन धन्य है वे लोग जो लेते खुदा से हैं और इस्तेमाल भी खुदा के लिए करते हैं। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उन्हीं का नाम जीवन की पुस्तक से काटूंगा जिन्होंने पाप किया है, तेरा नहीं काटूंगा। क्यों? क्योंकि तूने बहुतों को बचा लिया है। आज आप बचाने वालों में हैं या मारने वालों में? यदि आप बचाने वालों में हैं तो ध्यान से सुनिएगा, अभी भी आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है। लेकिन आपको दो नाम आप अपने आगे लगाने होंगे। वो क्या है? बचना है और बचाना है। जो बचते हैं और बचाते हैं उनके नाम जीवन की पुस्तक से कभी काटे नहीं जाएंगे। अपनी अभिलाषाओं के कारण दूसरों को काट देना, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के कारण, अपने नाम को रोशन करने के कारण दूसरों को मिटा देना अच्छी बातें नहीं है। लेकिन जो अपनी अभिलाषाओं को मारते हैं और परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करते हैं, वे सफल 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 और सफल होंगे। मौसेस ने विनती की, रिक्वेस्ट की, और उसकी रिक्वेस्ट आज तक कभी भी उसका कोई भी लेटर जो खुदा के पास गया हो कभी असफल नहीं हुआ, हमेशा सफल हुआ। और परमेश्वर ने उसकी विनती को सुनकर स्वीकार किया, ब्लेस्ड किया। आमेन। अंतिम 3 आयतें पढ़ेंगे। निर्गमन 32 अध्याय की 35 आयत, कोई निकाले पहला यूहन्ना 5वां अध्याय की 21 आयत, कोई निकाले मत्ती 22 अध्याय की 37 आयत। निर्गमन 32 की 35 में लिखा है, बछड़ा बनाने के कारण यहोवा ने उन पर विपत्ति डाली।
समझ पा रहे हैं? मारा नहीं, किस किस को सुनाई दे रहा है? मारा नहीं, लेकिन विपत्ति डाली। परमेश्वर ने कहा इनके ऊपर विपत्तियां डाल दो। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, आज आप यीशु मसीह के ग्रेस के नीचे हैं। परमेश्वर कहता है विपत्ति नहीं डालता, विपत्ति आने देता है। किस किस को सुनाई दे रहा है? थोड़ा फर्क आ गया। पहले परमेश्वर यहोवा विपत्ति डाल देते थे, लेकिन अब ग्रेस का वक्त है, इसलिए परमेश्वर विपत्ति डालते नहीं हैं। समझ आ रही है किसी को? विपत्ति आने देते हैं ताकि आपको अकल और बुद्धि आ जाए। प्रेज द लॉर्ड। भाई ये हिंदुस्तान है, यहां क्या होता है मालूम आपको? किसी के ऊपर विपत्ति आई तो तुरंत हाय प्रभु मुझे माफ कर दे, मैंने गलती की, अपोस्टल जी सॉरी। और अगर विपत्ति ना आए, देखा मैं ठीक हूं, देखा मेरे ऊपर कोई विपत्ति आई, बता आई कोई विपत्ति, इसका मतलब मैं ठीक हूं। वो आज भी अपने आप को व्यवस्था में जीने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और याद रखिएगा, जो व्यवस्था में जीते हैं वे श्राप के नीचे हैं, लेकिन जो ग्रेस में जीते हैं वो व्यवस्था से आजाद हो गए। विपत्तियों का इंतजार ना करें, क्योंकि ग्रेस ऑलरेडी चल रहा है। आमेन। जी पढ़े पहला यूहन्ना 5वां अध्याय उसकी 21 आयत। हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। ओ हे बालकों, आप में से कौन कौन खुदा का बालक है? आप में से कौन कौन परमेश्वर के बच्चे हैं? बच्चे हैं तो यहां क्या लिखा है? हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। मुर्दे कौन हैं? मटेरियल मुर्दे कौन हैं? ये मुर्दा है, इसके ऊपर देखने वाले लोग अटक जाते हैं। खोला था 5 मिनट के लिए, 5 घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। परमेश्वर का वचन कहता है हर वो चीज मुर्दा है जो आपको प्रार्थना से हटाती है, हर वो चीज मुर्दा है जो आपको खुदा से दूर लेकर जाती है, हर वो चीज मुर्दा है जो आपकी आत्मिकता को नीचे गिराती है, हर वो चीज मुर्दा है जो आपको आपके खुदा से अलग करती है। हे बालकों, मुर्दों से अलग रहो, बचे रहो। मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 37, मत्ती 22 की 37। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। क्यों? क्यों? क्योंकि वो हमें देखता रहता है। उसने कहा तू अपनी सारी बुद्धि, सारे प्राण, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी दौलत, अपनी सारी एजुकेशन, अपनी सारी डिग्री, अपनी सारी काबिलियत से बढ़कर अपने खुदा से प्यार कर। क्यों? क्योंकि वो हमें कभी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देता। आप गुनाह में हैं तो भी देखता है। इजरायली गुनाह में नहीं थे तो भी देख रहा था। आप पवित्रताई में हैं तो भी खुदा देख रहा है। क्यों? मूसा पवित्रताई में नहीं था तो भी देख रहा था। याद रखिएगा, जो गुनाह में हैं उन्हें वो सत्यानाश कर देगा या करवा देगा, लेकिन जो पवित्रताई में है ना उन्हें सत्यानाश करने देगा ना खुद करेगा। ना करवाएगा किसी से, ना करने देगा। वो आपकी सुरक्षा बनकर खड़ा हो जाएगा। आ जाओ और प्रभु की ओर बढ़ो।
अभिलाषाएं, संसार की बातें, जीविका का घमंड, सारी बातें आपको परेशान करेंगी। आपका परमेश्वर आपको साबित कर देगा कि विपत्तियां लाने वाले या विपत्तियां बड़ी नहीं है, मैं बड़ा हूं। आमेन। आपका परमेश्वर बड़ा है। क्या नाम है आपके परमेश्वर का? मेरे परमेश्वर का नाम परमेश्वर यीशु मसीह है। अगर आप यहोवा परमेश्वर कहेंगे तो वो आपको मार भी सकता है, मरवा भी सकता है। लेकिन अगर आप परमेश्वर यीशु मसीह कहेंगे तो वो ना मरवाएगा और ना, समझ पा रहे हैं? लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जैसे अब परमेश्वर यहोवा वो है हमारा परमेश्वर, लेकिन हम किसको जानते हैं? हम उस परमेश्वर को जानते हैं जो ग्रेस का परमेश्वर है। जब आप उस परमेश्वर के नाम का अनाउंसमेंट करते हैं कि मैं परमेश्वर यीशु की उपासना करता हूं, तुरंत आप श्राप से, आप व्यवस्था से अलग हो गए, आप व्यवस्था से आजाद हो गए और आप ग्रेस में आ गए और आप उस वचन में आ गए जहां लिखा है गलातियों 5वां अध्याय उसकी पहली आयत, मसीह ने हम सबको स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। मसीह ने हम सबको आजादी के लिए, हाँ, हम जो आजादी लेकर आएंगे, फांसी पर चढ़ने की जरूरत नहीं। हम जो आजादी लाएंगे, ठा खाने की जरूरत नहीं। हम जो आजादी लेकर आएंगे, आपको यीशु मसीह के लिए दुख उठाना होगा, आपको यीशु मसीह के वचनों पर विश्वास करना होगा, आपको अपना जीवन यीशु मसीह को देना होगा, तब आजादी आ सकती है।